हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस टॉपिक है, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो इसमें अपन वन बाय वन न्यूमेरिकल देखेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज़ 1 पिको फेरड। कैपेसिटेंस की वन है 1 पिको फेरड। पिको मीन्स 10⁻⁻12 फेरड। कैलकुलेट इट्स रेडियस, अपन को इसकी रेडियस कैलकुलेट करनी है। अपन जानते हैं जो कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला होता है अपने पास R/K। तो यहाँ से R इक्वल टू हो जाएगा C के। तो R इक्वल टू C की वैल्यू 1 × 10⁻⁻12 एंड K की वैल्यू 9 × 10⁻9। देन R होगा अपने पास 9 × 10⁻³ मीटर। इट मीन्स जो रेडियस है वो आएगी 9 मिलीमीटर। सेकंड क्वेश्चन, है द एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ ए पेयर प्लेट कैपेसिटर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स 100 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻² स्क्वायर मीटर स्क्वायर। देन एरिया हो गया अपने पास 100 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर और ये 10⁻² मीटर स्क्वायर। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन प्लेट्स इज 100 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 100 न्यूटन पर कूलम। व्हाट इज़ द चार्ज ऑन ईच प्लेट। ईच प्लेट पे अपन को चार्ज कैलकुलेट करना है। वी नो डैट E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A। देन E इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एंड Q इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A E। देन Q इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 एरिया 10⁻²। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 100। आफ्टर सॉल्विंग Q इक्वल टू 8.85 × 10⁻, ये 2 से 2 कैंसिल -12 कूलम। इट मीन्स Q इक्वल टू 8.85 पिको कूलम। पहला प्लेट कैपेसिटर, इधर पॉजिटिव चार्ज, दिस साइड नेगेटिव चार्ज। देन इन वन प्लेट चार्ज इज पॉजिटिव, इन अदर प्लेट चार्ज इज नेगेटिव। दिस इज सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, a parallel plate capacitor is given a definite potential difference। एक फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस सेम, पोटेंशियल डिफरेंस को सेम कीप करना है। ए स्लैब ऑफ थिकनेस 3 मिलीमीटर इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स। ए स्लैब पुट किया जो है 3 मिलीमीटर थिकनेस बिटवीन। टू डू दिस द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज इंक्रीज्ड बाय 2.4 मिलीमीटर। कैलकुलेट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ स्लैब। देखना, ये अपने पास पैरेलल प्लेट है और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, D। अब ये पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव। अब इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट किया और जो बीच की डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज कर दी। सपोज करो आफ्टर इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स डिस्टेंस इज D' एंड पहले D था जो कितना इंक्रीज हुआ 2.4 मिलीमीटर। तो D' इक्वल टू क्या हो गया, D प्लस 2.4 मिलीमीटर। तो ये डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R, इसकी वैल्यू को अपन को फाइंड आउट करना है। एंड यहाँ पे हो गया D' इक्वल टू D प्लस 2.4 मिलीमीटर। देखो कैपेसिटेंस, जब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फिल नहीं किया तब तो C इक्वल टू
एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। एंड जब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फिल कर दिया, बट ये बोल रहा है जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट। पोटेंशियल कांस्टेंट है, इट मीन्स क्या, कैपेसिटेंस भी कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। बिकॉज डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फिल करने से जो कैपेसिटेंस है वो चेंज होता, बट जो प्लेट्स है इनके बीच की डिस्टेंस वो इंक्रीज़ कर दी। इंक्रीज़ करने पर क्या हुआ, कितना इंक्रीज़ किया कि अपने पास कैपेसिटेंस क्या आ जाए, वही सेम। तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पुट करने पर जो कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, अब डिस्टेंस कितनी है, डी डैश माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। एक ये सी और ये सी दोनों इक्वल है, तो ये क्या हो जाएंगे, इन दोनों को इक्वल कर रखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी डैश माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। ये कैंसिल हो गया, यहाँ जो रिमेनिंग आया डी इक्वल टू डी डैश माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। एंड जब इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने पर क्या आएगा, देखो ये डी इधर ले जाएंगे, इस चीज़ को इधर ले आएंगे तो ये तो आ जाएगा टी माइनस टी अपॉन एप्सिलॉन आर इक्वल टू डी डैश माइनस डी। टी कॉमन हो गया, 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर इक्वल टू डी डैश माइनस डी। और यहाँ से 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर इक्वल टू डी डैश माइनस डी अपॉन टी। ये 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर इक्वल टू डी डैश माइनस डी, ये हो जाएगा 2.4 मिलीमीटर अपॉन टी। टी कितना है, 3 मिलीमीटर। ये कैंसिल, तो 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर इक्वल टू ये जाएगा 0.8। तो 1 अपॉन एप्सिलॉन आर ये उधर जाएगा, इधर आएगा 1 माइनस 0.8 इक्वल टू 0.2। तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन 0.2 और ये हो गया अपने पास 5। तो एप्सिलॉन आर कितना आ गया, 5। ये कैलकुलेट करना था। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या, देखना, द कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर्स आर 2 माइक्रोफेराड एंड 4 माइक्रोफेराड। ये हो गया 2 माइक्रोफेराड एंड 4 माइक्रोफेराड। दे आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, फर्स्टली सीरीज में कनेक्टेड है, एंड देन इन पैरेलल, उसके बाद पैरेलल में कनेक्टेड है। कंपेयर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन बोथ केसेस। दोनों केसेस में क्या करना है, कंपेयर करना है। तो सीरीज में अपन जानते हैं 1 अपॉन सी एस इक्वल टू 1 अपॉन सी वन प्लस 1 अपॉन सी टू इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 इक्वल टू एलसीएम 4, ये हो जाएगा अपने पास 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 अपॉन 4। देन सी एस इक्वल टू 4 अपॉन 3 माइक्रोफेराड। एंड पैरेलल में क्या होगा, C1 प्लस C2 C1 2 प्लस 4 इक्वल टू 6 माइक्रोफेराड। तो ये हो गया अपने पास पैरेलल में 6 माइक्रोफेराड। कंपेयर करना है तो एक तरह से सी एस अपॉन सी पी, सी एस 4 अपॉन 3 अपॉन 6, तो ये क्या 4 अपॉन 3 इंटू 6। अपने पास कैंसिल हुआ, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, 2 अपॉन 9। तो सी एस अपॉन सी पी अपने पास क्या गया, 2:9। तो रेशो में निकालने अगर सी एस रेशो सी पी इक्वल टू 2:9। योर फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या, द रेडियाई ऑफ 2 चार्ज मेटालिक स्फेयर्स आर 0.05 मीटर एंड 0.10 मीटर। तो R1 इक्वल टू 0.05 मीटर, R2 इक्वल टू 0.10 मीटर। द चार्ज ऑन एच स्फेयर, दोनों में चार्ज कितना है, 75 माइक्रोकुलाम, 75 माइक्रोकुलाम। कैलकुलेट, फर्स्ट है कॉमन पोटेंशियल। तो फर्स्ट अपन को कॉमन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। चार्ज सेम है, इट मीन्स पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। देन पोटेंशियल क्या होगा, टोटल
चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। तो वही होता है Q इक्वल टू सी वी, तो C इक्वल टू क्यू अपॉन वी और V इक्वल टू क्यू अपॉन सी, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। तो V इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। C होता है अपने पास, अगर अपन स्फेयर की बात करें तो अपने पास R अपॉन K, तो C1 प्लस C2 ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन R1 अपॉन K प्लस R2 अपॉन K। यहाँ से ये होगा V इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन 1 अपॉन K कॉमन आ गया R1 प्लस R2, और यहाँ से ये देखो ये अपॉन के अपॉन में, तो ये के ऊपर जाएगा, तो V इक्वल टू K Q1 प्लस Q2 अपॉन R1 प्लस R2। V इक्वल टू K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 प्लस Q2 हो जाएगा 75 प्लस 75 माइक्रो अपॉन R1 प्लस R2 0.05 प्लस 0.10, और ये हो गया अपने पास 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 150 इंटू माइक्रो 10⁻⁻6 अपॉन हो जाएगा 0.15। अब ये 0.15 है, ये अपन कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ से ये पॉइंट से ये इधर आ गया 100, 15 से ये कैंसिल 10 टाइम्स, तो पोटेंशियल कितना हुआ 9 इंटू 10⁻, ये हुआ अपने पास 9, 10, 11, 12, 12 माइनस 6 वोल्ट। अपने पास पोटेंशियल आ गया 9 इंटू 10⁶। नेक्स्ट इसमें क्या पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग व्हेन दीज स्फेयर आर कनेक्टेड बाय थिन वायर। जब थिन वायर से ये दोनों स्फेयर कनेक्टेड है तो अपन को देखना है अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा। तो इसमें देखना अमाउंट ऑफ चार्ज में देखो यहाँ पे R2 ग्रेटर देन है R1, इट मीन C2 ग्रेटर देन होगा C1 से, तो जो चार्ज ट्रांसफ़र होगा किस में होगा, सेकेंड स्फेयर में। तो पहले चार्ज Q2 था, बाद में कितना सपोज करो कितना हो गया Q2 डैश, तो कितना ट्रांसफ़र हुआ Q2 डैश माइनस Q2 डैश को मान लेते हैं C2V, क्योंकि Q इक्वल टू CV, तो सेकेंड स्फेयर के लिए ना तो C2, और पोटेंशियल कितना है V माइनस Q2 कितना है 75 इंटू 10⁻⁻6, और C2V ये हो जाएगा R2 अपॉन KV माइनस 75 इंटू 10⁻⁶, क्योंकि C इक्वल टू क्या होता है रेडियस अपॉन K। सारी वैल्यू पुट करेंगे, R2 की वैल्यू 0.10 अपॉन K 9 इंटू 10⁹, V की वैल्यू 9 इंटू 10⁶ माइनस 75 इंटू 10⁻⁻6, 9 से 9 कैंसिल, ये 10⁻⁻1 होगा, ये -1 होगा, ये ऊपर जाएगा -9, तो -1 -9 -10 प्लस 6 -4 -75 इंटू 10⁻⁻6। इस 10⁻⁻4 है 10⁻⁻6 है, इसको भी 10⁻⁻6 बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे 100 इंटू 10⁻⁻6, तो ये हो गया वापस 10⁻⁻4 ही आ जाएगा माइनस 75 इंटू 10⁻⁻6, तो ये हो गया 100 माइनस 75, 25 इंटू 10⁻⁻6 या फिर 25 माइक्रो कूलम। तो इतना चार्ज क्या हुआ ट्रांसफ़र। यहाँ से 10⁻⁻6 कॉमन आ गया, तो ये 100 माइनस 75 कितना हो गया 25, तो ये हुआ अपने पास चार्ज ट्रांसफ़र 25 माइक्रो कूलम। नहीं देखना 6 क्वेश्चन, ए स्फेयर कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेराड, कैपेसिटेंस कितना है 2 माइक्रोफेराड, चार्ज टू 150 वोल्ट, कितने 150 वोल्ट,
इज कनेक्टेड टू एन अनचार्ज स्फेयर। अनचार्ज मीन्स कोई पोटेंशियल नहीं है, जीरो, ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेराड। कैपेसिटेंस कितना, 1 माइक्रोफेराड। कैलकुलेट कॉमन पोटेंशियल एंड डिटरमाइन चार्ज ऑन ईच कंडक्टर। कॉमन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, देन ये हो जाएगा 2 इंटू 150 प्लस 1 इंटू 0 अपॉन 2 प्लस 1, देन V इक्वल टू 300, 2 इंटू 150 300 अपॉन 3 इक्वल टू 100 वोल्ट। एंड चार्ज, दोनों में चार्ज कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट में चार्ज हो जाएगा Q1 इक्वल टू C1V, C1 कितना 2 माइक्रो फेराड इंटू 100, कितना हो गया 200 माइक्रो कूलम। एंड Q2 इक्वल टू C2V, C2 1 माइक्रो फेराड इंटू V कितना 100, हो गया 100 माइक्रो कूलम। हो गया अपने पास 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन देखेंगे 7th क्वेश्चन। देखो 125 drops are charged to a potential of 200 volt, मीन्स नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितनी है 125। अब ये जो ड्रॉप्स है ये स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स है। पोटेंशियल ऑफ 200 वोल्ट मीन्स ये स्मॉल ड्रॉप्स है, तो ईच ड्रॉप पे अपने पास, स्मॉल ड्रॉप पे अपने पास वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है 200 वोल्ट। दीज ड्रॉप्स आर कंबाइंड टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप। ये 125 ड्रॉप है, ये कंबाइन हुई, उन्होंने क्या करा, एक बिग ड्रॉप को फॉर्म किया। कैलकुलेट पोटेंशियल एंड चार्ज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी। तो अपन को क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है बिग ड्रॉप का, और वो देखना है कि जब स्मॉल ड्रॉप को कंबाइन करके बिग ड्रॉप बनाई तो एनर्जी में कितना चेंज हुआ। देखो अपन ये एज्यूम करेंगे, लेट रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप S and radius of big drop equal to B। अब देखो स्मॉल स्मॉल ड्रॉप है, कंबाइन करके बिग ड्रॉप बनाया, तो जो वॉल्यूम होगा दोनों का 125 स्मॉल ड्रॉप का एंड उनको कंबाइन करके जो बिग ड्रॉप बनाई उसका, तो वॉल्यूम क्या हुआ, सेम। तो अपन यहाँ पे देख लेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए बिग ड्रॉप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 125 स्मॉल ड्रॉप। और ड्रॉप एक तरह से स्फेयर शेप की होती है, और स्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई बिग ड्रॉप की रेडियस कितनी है बी क्यूब, और 125 इंटू 4/3 पाई एस क्यूब, ये कैंसिल, बी क्यूब इक्वल टू 125 एस क्यूब, देन बी इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 5s। तो दोनों रेडियस में क्या हो गया रिलेशन। तो एक तरह से ये हो गया अपने पास b इक्वल टू 5s। अब पोटेंशियल देखें, देखना जो स्मॉल ड्रॉप है, स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल कितना है 200, एंड जो इसका पोटेंशियल है, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है KQ अपॉन R। तो यहाँ पे हो गया अपने पास KQ अपॉन R, जो स्मॉल ड्रॉप की रेडियस S। और ऐसे अगर बिग ड्रॉप देखें तो बिग ड्रॉप का पोटेंशियल कितना हो जाएगा K। अब 125 स्मॉल ड्रॉप को कंबाइन किया है, तो बिग ड्रॉप पर जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा 125 Q अपॉन, और यहाँ पे जो इसकी रेडियस है वो क्या है B। अब यहाँ से अपन को VB की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो डिवाइड कर देंगे दोनों को, तो इसको और इसको डिवाइड किया तो क्या आएगा
200 अपॉन वी बी इक्वल टू के क्यू अपॉन एस अपॉन के 125 क्यू अपॉन बी। तो के क्यू से के क्यू कैंसिल और यहाँ से ये बन जाएगा 200 अपॉन बी बी इक्वल टू 1 अपॉन एस अपॉन 125 अपॉन बी। तो ये हो जाएगा 200 अपॉन वी बी इक्वल टू 1 अपॉन एस इंटू बी अपॉन 125। बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू है 5s। तो ये हो जाएगा 200 अपॉन वी बी इक्वल टू बी की वैल्यू है 5s अपॉन एस इंटू 125। एस से एस कैंसिल, इससे ये कैंसिल कितने टाइम्स? 25 टाइम्स। तो इधर आ गया 200 अपॉन वी बी इक्वल टू 1 अपॉन 25। तो यहाँ से जो वी बी की वैल्यू निकलेगी, वी बी की वैल्यू क्या निकल जाएगी? 200 इंटू 25। तो वी बी हो गया 55,000 वोल्ट। तो वी बी की वैल्यू क्या की? 5000 वोल्ट। वी बी आ गया 5000 वोल्ट। अब एनर्जी निकालनी है, चेंज इन एनर्जी कितनी हुई? तो अभी अपन ने पोटेंशियल कैलकुलेट किया, चेंज इन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। देखना 125 स्मॉल ड्रॉप है, उसकी जो एनर्जी होगी, वैसे एनर्जी क्या होता है? हाफ सी वी स्क्वायर ये होता है। तो एनर्जी होगी, अभी स्मॉल ड्रॉप की बात करें तो स्मॉल ड्रॉप की कुल एनर्जी, तो कुल एनर्जी जो स्मॉल ड्रॉप है उसकी टोटल एनर्जी कितनी जाएगी? 125 तो वही सही स्मॉल ड्रॉप और ये हाफ सी वी स्क्वायर, इसको भी सी एस कंसिडर कर लेते हैं स्मॉल ड्रॉप के लिए। देन यू एस इक्वल टू 125 इंटू हाफ। कैपेसिटेंस है वो क्या होता है? फॉर्मूला आर अपॉन के रेडियस अपॉन के, कूलम कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा रेडियस इसकी क्या है? एस अपॉन के एंड वी एस स्क्वायर। तो एक तो ये हुआ स्मॉल ड्रॉप के लिए। ऐसे ही बिग ड्रॉप के लिए जो एनर्जी होगी वो ये एक ही ड्रॉप है, तो यह हाफ सी बी स्क्वायर, तो हाफ इसका जो कैपेसिटेंस है वो सी बी कंसिडर कर लेते हैं एंड वी बी स्क्वायर। देन यू बी इक्वल टू हाफ सी क्या? आर अपॉन के, तो रेडियस की क्या है? बी, बी अपॉन के वी बी स्क्वायर। ये 2 आ गई। अब इसको b की वैल्यू क्या है? 5s, तो इसको 5s भी लिख देते हैं। यू बी इक्वल टू हाफ ये 5s अपॉन के वी बी स्क्वायर। अब यूएस और यूबी को डिवाइड करते हैं, यूएस एंड यूबी को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? यूएस यूबी को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा यूएस अपॉन यूबी इक्वल टू हाफ 5s अपॉन के वी बी स्क्वायर। तो हाफ से हाफ कैंसिल, एस अपॉन के से एस अपॉन के कैंसिल एंड 5 से ये कैंसिल 25 टाइम्स और ये हो जाएगा यू एस अपॉन यू बी इक्वल टू 25 और वी एस की वैल्यू 200 स्क्वायर अपॉन वी बी ये 5000 स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर भी 20 से 20 कैंसिल, स्क्वायर है कोई मीन नहीं है, इससे ही अपने पास 25 स्क्वायर, ये 25 से एक 25 कैंसिल। तो यू एस अपॉन यू बी इक्वल टू 1 अपॉन 25 और यहाँ से ये फॉर्म होगा यू बी इक्वल टू 25 यू एस। इट मीन्स स्मॉल ड्रॉप है उसकी एनर्जी से 25 टाइम्स क्या है जो बिग ड्रॉप है उसकी एनर्जी। ये तो हो गया अपने पास 7th क्वेश्चन। अब 8th क्वेश्चन देखें।
देखो एक डायग्राम फॉर्म है इस टाइप का। ये है ए बी, यहाँ पर ये 8 कैपेसिटर्स है और ये जा रहे हैं सही इनफाइनाइट तक। एंड जो ईच कैपेसिटेंस है, ईच कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, वो है 1 माइक्रो फेरड। इन द गिवन फिगर ईच कैपेसिटर इज ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रो फेरड। कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी है, ये ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपन को कैलकुलेट करना है। ईच जो कैपेसिटेंस है उसका अपने पास, ईच कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस कितना है, 1 माइक्रो फेरड। तो ये हो जाएगा, देखना इसका जो इक्विवेलेंट है, इसका जो इक्विवेलेंट है, इसको सपोज करो C1 है, इसको C2, इसको C3 और ऐसे ही इसको C4, और एक कहाँ जा रहे हैं अपने पास, ऐसा ही अरेंज हो गया पैरेलल में इनफाइनाइट तक। देखो यहाँ पे अपने पास ये 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। अब आगे जो होगा वो 16 होगा, फिर 32 होगा। तो अब देखना अपन यहाँ से C1, C2, C3, C4 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें। उसके बाद ये पैरेलल में है तो इसके पैरेलल अरेंजमेंट को सोल्व करके अपन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। तो C1 है, C1 तो क्या है 1 माइक्रो फेरड, ये है ही सही। अब ये सीरीज़ में कनेक्टेड है और इनका इक्विवेलेंट अपन ने क्या कंसिडर किया, C2। और तो सीरीज़ कनेक्शन में क्या होता है 1/C2 इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1, बिकॉज ईच कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस कितना है 1, ये हो गया 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास C2 इक्वल टू 1/2 माइक्रो फेरड। ऐसे ही यहाँ पे अपने पास ये है, ये कितना है 4 कनेक्टेड है सीरीज़ में, इसको इक्विवेलेंट कितना है C3। तो 1/C3 इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। तो 1/C3 इक्वल टू 4 एंड C3 इक्वल टू 1/4 माइक्रो फेरड। सिमिलरली जो C4 है, तो 8 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, तो 1/C4 इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1 प्लस ऐसे 8 टाइम्स, ठीक। तो 1/C4 इक्वल टू 8 देन C4 इक्वल टू 1/8 माइक्रो फेरड। ऐसे ही कंटिन्यू इनफाइनाइट तक जाएगा। अब ये C1, C2, C3, C4 ये कैसा है, ये सब कनेक्टेड है पैरेलल में। तो पैरेलल का अपने पास इक्विवेलेंट क्या होता है, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं ये, तो जो पैरेलल है पैरेलल में होगा C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस ऐसे जा रहे हैं ये इनफाइनाइट तक। इनकी वैल्यू पुट करें तो होगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस इनफाइनाइट। अब देखो ये जो सीरीज़ फॉर्म हुई, ये अपने पास हुआ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन GP, एंड इनफाइनाइट अगर GP है तो उसका जो सम है, उसके सम का फॉर्मूला होता है A/1 माइनस R। ये अपने पास यहाँ पे फर्स्ट जो वैल्यू है वो R क्या है, इनका रेशो। जो देखना यहाँ पे अपन देखेंगे दो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। देखो सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म से अपन डिवाइड करें तो सेम वैल्यू आती है 1/2 अपॉन 1 1/2 1/4 अपॉन 1/2। जब भी 1/2 आएगा तो ये डिवाइड करो या ये डिवाइड करो, ये डिवाइड करो, वैल्यू सेम आ रही है, इसलिए अपने पास ये है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। उसका जो सम है ये फॉर्मूला है फर्स्ट वैल्यू, तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी है 1 एंड R की वैल्यू 1/2। तो इसका जो ऐड करेंगे अपन वो क्या होगा, A की वैल्यू 1/1 माइनस 1/2, तो 1/1 माइनस 1/2 क्या है 1/2, देन C इक्वल टू 2 माइक्रो फेरड। तो जो वो सीरीज आ रही थी इनफाइनाइट तक पैरेलल है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है बिटवीन A एंड B वो कितना अपने पास 2 माइक्रो फेरड। ये AB के नहीं आएगा।
नेक्स्ट देखेंगे अपन 9th क्वेश्चन। 9th में क्या है, इन द गिवन फिगर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज 5 माइक्रोफेरेड, कैलकुलेट कैपेसिटेंस सी। देखना ये है बी ए, ये 4 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड एंड सी। एंड ए और बी के बीच में जो कैपेसिटेंस है बिटवीन वो गिवन है अपन को 5 माइक्रोफेरेड। अपन को कैलकुलेट करना है इस सी की वैल्यू। तो देखना यहाँ पे सबसे पहले अपन देखते हैं, एक साथ तो सॉल्व होगा नहीं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले अपन को ये क्लियरली शो हो रहा है ये दोनों किस में है, पेलर में। तो पेलर में क्या होता है, सी इक्वल टू C1 + C2, तो ये हो जाएगा 1 + 1 = 2 माइक्रोफेरेड। उसके बाद ये भी क्लियर दिख रहा है, ये भी किस में है, पेलर में, तो ये भी होगा 4 + 4 = 8 माइक्रोफेरेड। तो अब जो फॉर्म होगा डायग्राम, अगर एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, और जितने भी स्टेप आए वापस उसका डायग्राम को फॉर्म करना। तो ये ये हो गया अपने पास 2 माइक्रोफेरेड, ये अपने पास अब ये एक ही है, हो गया 2 माइक्रोफेरेड, ये बी है, इधर ये सी, और ये हो गया अपने पास 8 माइक्रोफेरेड, ठीक, और ये हो गया बी। अब देखो यहाँ से क्लियर पता लग रहा है ये दोनों कितना है, सीरीज़ में, ये भी किस में है, सीरीज़ में। इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, सीरीज़ में क्या होता है 1/c होता है, तो 1/2 + 1/2 = 1, तो c = 1 माइक्रोफेरेड। और यहाँ पे हो अपने पास 1/c = c' मान लो, 1/c + 1/8, तो 1/c = 8 + c/8c, तो c' कितना हो गया 8c/8 + c, ठीक। अब वापस डायग्राम फॉर्म होगा, तो इसको सोल्व कर जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम क्या फॉर्म होगा, वो फॉर्म होगा, ये अपने पास आया ना, इन दोनों को सोल्व किया तो कितना है 1, तो ये हो गया 1 माइक्रोफेरेड, और यहाँ पे ये फॉर्म होगा 8c/8 + c। अब देखना ए और बी है, देखो अब ये दोनों क्या है, दोनों कैपेसिटर्स के दोनों टर्मिनल 1 पॉइंट पे कनेक्टेड है, तो एक तरह से क्या है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपने पास रिजल्टेंट क्या आएगा, CAB = ये दोनों ऐड होंगे 1 + 8c/8 + c, और CAB कितना है 5, तो यह 8c/8 + c = 4 हो जाएगा, 8c = 4, 8 + c, 8c = 32 + 4c, इस साइड आते ही ये होगा 8c - 4c = 32, 4c = 32, c = 32/4, तो 8 माइक्रोफेरेड। तो c की वैल्यू कितनी होगी 8 माइक्रोफेरेड। ये हो गया अपने पास 9th क्वेश्चन। ऐसे अपन 10th देखेंगे, तो 10th में क्या है, टेंथ क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर शोन इन फिगर, द एरिया ऑफ ईच प्लेट ए एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज d।
तो ये 10th क्वेश्चन है, इसमें डायग्राम गिवन है। डायग्राम क्या गिवन है, देखो तो डायग्राम गिवन है ए बी, यहाँ पे एप्सिलॉन r1 एप्सिलॉन r2 एंड ये है ए एंड ये बी, ये एप्सिलॉन r1 और ये एप्सिलॉन r2। तो देखना यहाँ पे अपन को दे रखा है ये जो प्लेट का एरिया है वो है और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है d। अब ध्यान देना इस टाइप का जो अरेंजमेंट है अपन ने सीरीज एंड पैरेलल पढ़ा था, 2 प्लेट से, और अगर डाइलेक्ट्रिक इस टाइप से है तब तो सीरीज कनेक्शन, एंड 2 प्लेट से डाइलेक्ट्रिक इस टाइप से फॉर्म है तो ये पैरेलल कनेक्शन। तो यहाँ पे जो ये है इसको अगर अपन थोड़ा रोटेट करेंगे 90 डिग्री तो अपने पास ये वाली फॉर्म आएगी। तो ये तो अपने पास क्या है पैरेलल, एंड इसको अगर अपन 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये वाली फॉर्म आएगी। तो ये क्या है सीरीज, एंड टू डिफरेंट है। अपन को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। ये मिडिल में से है तो एरिया कितना हो जाएगा A/2 और यहाँ पे इसका एरिया तो A है। अब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस यहाँ फील्ड है तो इसकी जो डिस्टेंस है हो जाएगी D/2 एंड ये D/2। तो ये टोटल कितनी है, टोटल है D। तो यहाँ पे देखना हो जो इसमें वन साइड का C1 है, C1 क्या हो जाएगा ε0 εr A/2 क्योंकि एरिया ये D, एंड C2 क्या होगा ε0 εr2/D A/2। पेलर में है, पेलर में क्या होता है C1 + C2, तो इन दोनों को ऐड करेंगे ε0 εr1 A/2D प्लस ε0 εr2 A/2D। तो C = यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे ε0 A/2D हो जाएगा εr1 प्लस εr2। ये तो हुआ पैरेलल के लिए। ऐसे ही सीरीज़ के लिए देखें तो यहाँ पे C1 फर्स्ट के लिए आएगा ε0 εr1 A/, अब डिस्टेंस क्या है D/2, तो ये हो गया 2 ε0 εr1 A/D। ऐसे C2 हो गया 2 ε0 εr2 A/D। अब सीरीज़ कनेक्शन है तो सीरीज़ कनेक्शन में क्या होता है, सीरीज़ कनेक्शन में 1/C = 1/C1 + 1/C2। तो 1/C = इसका रिवर्स है ना, तो इधर आ जाएगा रिवर्स करते ही D/2 ε0 εr1 A प्लस D/2 ε0 εr2 A। तो 1/C = कॉमन आ गया D/2 ε0 A और 1/εr1 प्लस 1/εr2। 1/C = D/2 ε0 A हो जाएगा εr2 प्लस εr1 εr2। तो C की वैल्यू हुई 2 ε0 εr1 εr2 A/D εr1 प्लस εr2।